हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे एक सवाल को पढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस सवाल को दो तरीके से बनाया जा सकता है, तो दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे। पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड। ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण ए को न्यून कोण बनाएंगे, कोण बी को न्यून कोण बनाएंगे और कोण सी जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब इसमें रिलेशन दिया हुआ है cos A बराबर cos B। या cos का फॉर्मूला होता है B/H। cos B का फॉर्मूला होता है B/H। तो cos A यानी कोण A के लिए इसके सामने हो जाए P, BC P हो जाएगी, AC B हो जाएगी। तो AC बाय AB तो हमेशा कर्म होगा, AB H हो गया AB। फिर B के लिए, कोण B के लिए जो है PAC हो जाएगा, BC B हो जाएगा। तो BC बाय AB, AB हमेशा कर्म होगा। ये और ये कैंसिल, दोनों के नीचे में जो है AB है, दोनों कैंसिल हो गया, तो हो गया AC बराबर BC। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस त्रिभुज में हम निकाले हैं AC बराबर BC। तो AC के सामने का कोण B हो गया और BC के सामने का कोण A हो गया, तो हो जाएगा कोण B बराबर कोण A। इसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण A। इसको लिख सकते हैं हम कोण A बराबर कोण B। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इस सवाल का हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड देखते हैं, कोई त्रिभुज बना दिए, और क्योंकि कोण A और B न्यून कोण है तो A यहाँ रखेंगे, ये न्यून कोण, और B ये न्यून कोण, और इसको C मान लीजिए। अब इसको साबित करने के लिए P से PA पर या AB पर लंब डाल दिए। अब यहाँ हमको दो समकोण मिल रहा है, ये और ये। अब यहाँ दिया हुआ है हमको कि साबित दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, और दिखाना है कि कोण A और कोण B बराबर है, कोण A और कोण B बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहला त्रिभुज पकड़े ABC, इसमें हम cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A का इसलिए मान निकालेंगे क्योंकि A तो इसमें है, इस त्रिभुज में A है। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा का B/H। तो B/H होता है फॉर्मूला, तो इसके लिए CD हो जाएगा और AD B हो जाएगा, AD/AC।
क्योंकि कर्ण AC होगा। पुनः समकोण त्रिभुज BDC में cos B, यानी इस त्रिभुज में BDC में cos B, B इसमें आया तो cos B निकालेंगे। cos B इसके लिए जो है ये लंब, ये आधार, तो BD बाय इसका कर्ण होगा BC, तो BC हो गया। फिर दिया हुआ उनको cos A बराबर cos B, चुटकी cos A बराबर cos B उनको दिया हुआ है, तो या cos A का वैल्यू AD बाय AC, cos A का वैल्यू हो गया AD बाय AC, और cos B का हो गया BD बाय BC। इतना बराबर जो हम K मान लिए, K माना। अब देखिए, चूंकि AD बच्चा AC इज इक्वल टू K, इतना बराबर भी K है, इतना बराबर भी K है, तो इसलिए AD बराबर हो जाएगा KAC, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसके नीचे में एक है, तो AD बराबर हो जाएगा K इंटू AC। इसी प्रकार से पुनः BD बटे BC इज इक्वल टू K, फिर जो है BD बटे BC बराबर भी K होगा, इससे निकल जाएगा BD बराबर KBC। इतना निकलने के बाद फिर जो है हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में CD का स्क्वायर हो जाएगा CD, ये वो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर घटा AD का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज BDC में CD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटा BD का स्क्वायर। ये भी CD का स्क्वायर है, ये भी CD का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और 2 से पता चलता है 2 से कि AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर घटा BD का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए CD का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, निकाले हम AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, और CD का ही स्क्वायर निकला यहाँ BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। CD का स्क्वायर ही इतना, फिर CD का स्क्वायर इतना, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे राम बराबर है श्याम के और राम बराबर है मोहन के। राम की लंबाई जो है श्याम की लंबाई के बराबर है और राम की लंबाई मोहन की लंबाई के बराबर है। इसका मतलब श्याम और मोहन की लंबाई बराबर होगी। इसी प्रकार से CD का स्क्वायर हमको निकला है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और CD स्क्वायर इज इक्वल टू निकला है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
तो सी डी स्क्वायर इतना और सी डी स्क्वायर ही इतना, तो दोनों इसका मतलब है ये और ये इक्वल है। अब ए सी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर, और इक्वेशन, और इससे पहले जो है हम ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं। ए डी स्क्वायर का वैल्यू है के ए सी स्क्वायर, ए बी का मान के ए सी स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। उसी तरह से बी सी स्क्वायर का मान, बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर लिखेंगे, बी डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया के इंटू बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो के पर स्क्वायर भी हो गया, दोनों का स्क्वायर होगा, के पर भी स्क्वायर, ए सी पर स्क्वायर, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब इसमें ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए सी स्क्वायर कॉमन आया तो 1 माइनस के स्क्वायर, यहाँ से ए सी निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, यहाँ से निकाले ए सी स्क्वायर तो के स्क्वायर बचेगा। इसमें उसी प्रकार से बी सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी सी स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर। ये दोनों तरफ जो है 1 माइनस के स्क्वायर आया है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर इससे मल्टीप्लाई है, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब डिवाइड होने के बाद ये और ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटा सकते हैं, हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। अगर पावर समान रहे तो आधार समान होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है तो ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर बी सी हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी के सामने का कोण बी, पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए बराबर होगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। और इन दोनों मेथड्स में सबसे सही मेथड जो है सेकंड मेथड ही है, क्योंकि सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज समकोण है, और चूंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, दिया हुआ नहीं है, ये मेंशन नहीं है कि समकोण त्रिभुज है, तो हम कोई भी त्रिभुज लेके बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित है बनाना। तो ये आपका 6 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर का सवाल। इसमें दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 60/8 हो तो एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वाई, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट का मान दिया हुआ है तो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का मान निकालना है, यानी साथ में 2 सवाल है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 7 का 1 नंबर सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको a प्लस बी ए माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, दोनों पे स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है बाय में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। कॉस थीटा बाय साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की जगह पे 7/8 लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, 7 7 49, 8 64, 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 64। या हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि पहले जैसे कि दिया हुआ है कॉट, इस तरीके से ही बना सकते हैं कि जैसे कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट थीटा दिया हुआ है तो 7/8, कॉट का फॉर्मूला होता है b/t, b हो गया 7, t हो गया 8, h का वैल्यू निकाल लेंगे। h का वैल्यू निकालने के बाद सी स्क्वायर और बी स्क्वायर से h का वैल्यू निकाल लेंगे। अठियाटी 64, 49, 9 4 13, 9 4 10 11, 113। h निकाल के फिर जो है इतना करने के बाद जो है इस व्यंजक में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा में इसमें मान लिख देंगे सबका, साइन का मान निकाल के कॉस का मान निकाल के इसमें बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, p/h का ऐसे हो जाएगा 8/√113। फिर उसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस 8/√113 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से कॉस का मान बैठा के इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका है आपको ये बनाने का। अब इसका दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है हमको, तो कॉट थीटा निकल गया 7/8, स्क्वायर है दिया हुआ तो फिर स्क्वायर हम देंगे इस पे, तो वही निकल जाएगा 7 7 49, 8 8 64। दोनों उत्तर सेम ही निकलेगा, 49/64 ही निकलेगा दोनों का। तो इसको जो है ना मान बैठा के भी सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी बनाने में हमको। तो ये आपका 7 नंबर का सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, यानी कि इतना बराबर इतना के है या नहीं। जिसको देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है सॉल्यूशन इसका देखते हैं। दिया हुआ है 3 cot a = 4/4, इसलिए cot a = हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 4/3, और cot का फॉर्मूला होता है b/p, तो b बराबर हम लिख सकते हैं 4, p बराबर 3। तो h का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इसलिए h बराबर फॉर्मूला होता है p² + b², √p² + b²। p का वैल्यू 3 का स्क्वायर, b का 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, √25 का मान निकल गया 5, इसका वैल्यू 5 निकल गया। अब हम लोग LHS देखेंगे। LHS मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, बाईं तरफ से लिखा हुआ वो होगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a।
1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है पी बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी बाय बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस फिर पी का वैल्यू है 3 और बी का 4, 3/4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 1 माइनस 3 3 9 4 4 16 बाय 1 प्लस 9/16। ऊपर वाले का भिन्न का घटाव करेंगे, नीचे वाले का भिन्न का जोड़ करेंगे। तो इसके नीचे में 1 है छुपा हुआ, तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, 16 के 16 माइनस 9 बाय, फिर उसी तरह से इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आएगा 16, 16 प्लस 9। 16 में से 9 गए 7/16 ऑल बाय 10, 16 में 25 बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/16 ये पलट के गुना हो जाएगा, 16 ऊपर 25 नीचे, ये और ये कैंसिल 7/25। यानी कि एलसीएम में जो एलएचएस में जो दिया हुआ है, एलएचएस में जो दिया हुआ है उसका वैल्यू आया 7/25। अब हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करके देखेंगे कि 7/25 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इतना बराबर इतना होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। आरएचएस में दिया हुआ है हमको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है b बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और इसका फॉर्मूला होता है p बाय एच, स्क्वायर देंगे इस पे भी, तो इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। b का वैल्यू दिया हुआ है 4 और h का वैल्यू निकला 5, इसका होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चुके 16, 5 25 माइनस 3 3 9 25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 7/25। यानी कि एलएचएस में भी हमको निकला था 7/25 और आरएचएस में निकल गया 7/25। इसका मतलब है एलएचएस और आरएचएस बराबर है। यानी कहने का मतलब है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ये आपका 8वां नंबर सवाल भी सॉल्व हो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू कोसाइन सी, इसका मान निकालना है। और दूसरा नंबर दिया हुआ है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि साइन a इंटू कॉस सी जब डिफरेंट एंगल दिया रहे उसके लिए फिगर बनाना नेसेसरी है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख लेते हैं एंगल का ए बी सी और कोण बी को समकोण कर लेते हैं। दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है p बाय b, तो p का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया √3, तो h निकाल लेते हैं हम लोग। p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 माइनस प्लस √3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल निकल गया 2। h का मान 2। देखिए h हमेशा कांस्टेंट रहता है तो ये निकल गया आपको 2। और tan a बराबर दिया है p/b, यानी 1/√3 p/b। तो tan a के लिए p हो जाएगा, tan a यानी कोण a के लिए p हो जाएगा ये, तो p का वैल्यू 1, यानी BC का मान 1 हो जाएगा। और b का वैल्यू हो जाएगा, इसके लिए p हुआ BC, तो AB हो जाएगा b, ये हो जाएगा √3। तो AB का मान √3, BC का मान 1 और AC का मान 2, ये निकल गया। अब जो है पहला नंबर का वैल्यू निकालेंगे, पहला नंबर का वैल्यू निकालेंगे। पहला नंबर में दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A इस एंगल के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा का p/h। इसके लिए p हो जाएगा BC, h हो जाएगा AC इंटू cos C। C के लिए p हो गया AB और b हो गया BC, और cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का मान हो जाएगा BC और h हो जाएगा AC प्लस फिर कोण A के लिए cos A का वैल्यू होगा, कोण A के लिए BC हो जाएगा P और AB हो जाएगा B, AB/AC इंटू, और कोण C के लिए AB हो जाएगा P, BC हो जाएगा B। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो C के लिए P हो जाएगा AB और H हो गया AC। अब वैल्यू बढ़ा देते हैं सबका। BC का वैल्यू है 1, AC का 2, 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3 3, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, 4/4, ये कैंसिल, इसका मान निकल जाएगा 1। पहला नंबर सवाल आपका सॉल्व हो गया, 9वां का पहला सॉल्व हो गया। अब 9वां का दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे। दूसरा में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो cos A यानी एंगल A के लिए BC हो जाएगा P, AB हो जाएगा B। तो फॉर्मूला होगा cos का b/h, तो b का वैल्यू हो जाएगा AB, h हो जाएगा AC। इसी प्रकार से C के लिए P हो गया AB और BC हो गया B, तो BC/AC। sin A के लिए साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो A के लिए P हो जाएगा BC, H हो जाएगा AC इंटू C के लिए sin C के लिए कोण C के लिए जो हो जाएगा P हो जाएगा AB, H हो जाएगा AC। फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहने के बाद फिर हिसाब सॉल्व होगा। AB का वैल्यू जो है दिया हुआ √3/2 और BC का वैल्यू है 1, AC का मान 2 माइनस BC का वैल्यू 1, AC का वैल्यू 2 इंटू AB का वैल्यू √3, AC का वैल्यू 2। √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 दूनी 4 माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4, और ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल, इसका मान हो जाएगा 0। ये आपका 9वां का दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 10।
10 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये कोई समकोण त्रिभुज है, और इसमें Q जो है समकोण है, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, और इसमें कोण Q जो है ये समकोण है। पी आर और क्यू आर को मिलाकर, पी आर और क्यू आर को मिलाकर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू जो है 5 cm दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 cm। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, या हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज है तो इसका जो पी आर होगा यानी कर्ण होगा, उसका स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जो क्यू आर का स्क्वायर, या पी आर का हम लिख सकते हैं मान, पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। या इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। या अब इस दोनों को हम इधर ले आते हैं, 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस क्यू आर स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, या 625 में से 25 जाएगा तो 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। अब जो है 600 माइनस 50 क्यू आर आया, अब माइनस 50 क्यू आर बराबर लिख सकते हैं माइनस 600, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, इसलिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 600/50, 12 पंचे 60, 12 cm हो गया ये क्यू आर, इसलिए पी आर बराबर हो जाएगा आपको, वहां निकाले थे हम लोग 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान आ गया 12, तो ये हो जाएगा 13 cm। तो पी आर हो गया 13 cm, क्यू आर हो गया 12 cm। अब निकालना है साइन पी का मान, इसलिए साइन पी इज इक्वल टू हो जाएगा, पी के लिए लंब हो गया क्यू आर और कर्ण हो गया पी आर। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, पी बाय एच, तो इसके लिए पी आ गया क्यू आर, एच हो गया पी आर।
12/13। cos p का मान निकालना है। cos p इसके लिए लंब हो गया QR, तो आधार हो जाएगा PQ, और कर्ण हो गया PR। cos का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, BH। तो हो गया PQ का मान 5/13, और tan P का मान निकालना है। तो tan P का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P के लिए कौन एंगल P के लिए जो है लंब हो जाएगा QR, B हो जाएगा PQ, यानी 12/5 हो जाएगा। ये आपका सवाल 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें 5 कथन दिए हुए हैं, पांचों के बारे में जानना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। जैसे पहला कथन है, पहला कथन कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन जो है असत्य है। कैसे असत्य है तो हम लोग इसको जानते हैं। देख लीजिए, tan A का फॉर्मूला क्या होगा? tan A का फॉर्मूला होगा P/B। यदि P का मान जो है बड़ा होगा B से, P का मान बड़ा होगा B से, तो tan A का मान जो है 1 से अधिक हो जाएगा। और यदि B का मान बड़ा होगा P से, तो tan A का मान जो है 1 से कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसे कि tan 45 का डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan यहाँ कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान देख लीजिए, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3, यानी 1.732, यानी 1 से बड़ा हो गया। अब इसी तरह से अगर tan 30 का मान देखेंगे, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3, यानी 1 से कम हो गया। tan 30 का मान जो है 1 से कम हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan A का मान जो है 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसलिए ये कथन असत्य हो गया। अब देखेंगे दूसरा नंबर कथन। दूसरा नंबर कथन जो है कहता है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 दिया हुआ है। sec A बराबर 12/5। sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec का फॉर्मूला होता है H/B। H मतलब कर्ण, हाइपोटेनस है, B मतलब बेस, आधार। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B। तो ऊपर में जो है बड़ा और नीचे में छोटा आना चाहिए, और इसमें दिया हुआ ऊपर में 12, नीचे में 5, यानी कि H बड़ा है B से। तो ये कथन जो है सत्य हो गया, क्योंकि ये संभव है। ये संभव है, sec A का मान जो है 12/5, ये संभव है, इसलिए ये कथन सत्य हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल। cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये कथन जो है असत्य हो गया। कैसे असत्य हो गया तो देखते हैं हम लोग। कोसेकेंट का जो है संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, लेकिन यहाँ दिया हुआ cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। लेकिन cos का क्या होता है? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है cos। लेकिन यहाँ कह रहा है cos A
कॉन्सेकेंट का संक्षिप्त रूप है, इसका मतलब ये असत्य हो गया। अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर कहता है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये कथन भी असत्य है, क्योंकि कॉट ए जो है गुणनफल नहीं होता है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। ये जो है कॉट ए जो है कोण ए का कोटेंजेंट रूप है, कोण ए का कोटेंजेंट है, इसलिए सिर्फ कॉट का कोई अस्तित्व नहीं है, इसके साथ एंगल लगा होना चाहिए। और ये आप लोग जानते हैं कि ये रेशियो को बताता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं है, कॉट के साथ ए मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। कोण ए जो है कोटेंजेंट का, कोण ए का कोटेंजेंट रूप है कॉट ए, इसलिए ये जो है कॉट और ए गुणनफल नहीं होता है। इसका जैसे कि कॉट 60 डिग्री है, उसका अलग वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इसलिए ये कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये कोण ए का कोटेंजेंट रूप होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। अब देखेंगे हम लोग पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, यानी कि हो गया साइन का फॉर्मूला होता है h/p/h। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो नीचे जो है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मान p से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4/3, इसका मतलब नीचे में छोटा आ गया, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। नीचे में बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये कथन असत्य हो गया। इस प्रकार से इसमें से इन पांचों कथनों में से सिर्फ दूसरा नंबर कथन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। 1, 3, 4, 5 ये चारों कथन असत्य है, और ये दूसरा नंबर कथन जो है ये सत्य है। चलिए, इस प्रकार आपका 11 नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में 8.2 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।